चलो आराम से बैठना भाई। 15 तक हम लोग कर रखे थे यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन 16 से चालू करना था। बोला है द फोर्थ एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ ए जीपीआर 54 एंड 13,122 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द जीपी, आल्सो फाइंड द जनरल टर्म। अच्छा, जनरल टर्म का मतलब, जनरल टर्म का मतलब क्या होता है यार? एन, है ना। तो गिवन में लिखो A4 बराबर 54, A9 बराबर 13122। हो गया। ये केवल इतना पार्ट गिवन है हमारे पास। हमसे बोला है जीपी और क्या बोला है? जनरल टर्म। तो समझ जाओगे क्या करना होता है। दो इक्वेशन बनता है, दोनों को क्या करते हैं? डिवाइड। जीपी में क्या करते हैं? डिवाइड ही तो करते हैं ना। चलो बोलना। A4 को क्या लिखोगे? AR क्यूब इक्वल टू क्या? 54 बन गया पहला इक्वेशन। A9 को क्या लिखोगे? AR पे पावर 8 इक्वल टू 13122, इक्वेशन 2। चलो इतना साथ में नोट करते चलेंगे सभी लोग। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 और 2 लिखे भाई, ठीक है। ये 3 से 3 जाएगा, या आर पे पावर क्या रहेगा यार? 5। या कोई डिवाइड किया तो बताओ कितना आ रहा है? कोई डिवाइड करो 54। हाँ, पूरा डिवाइड करने पे ना, ठीक है। इसके बाद से क्या कर लो? रेसिप्रोकल कर लो, है ना। तो बताओ क्या आएगा? ये आर पे पावर 5 बराबर क्या आ जाएगा? 243। ये कहने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि आर पे पावर 5 में 1 का करेंगे तो आर पे पावर 5 आ जाएगा। यही देख लो, ऐसे ही कर लेना। आर पे पावर 5 में 1 का करोगे तो आर पे पावर 5 आ जाएगा, और 243 में 1 का करोगे तो आ जाएगा 243। तुमको भी पता है कि जब पावर तुम्हारा सेम होगा तभी बेस को क्या करोगे? कंपेयर। याद आ रहा होगा। 243 का तुम प्राइम फैक्टरेशन निकालो, तुम देखो 3 कितनी बार आएगा? 5 बार। देखो आ रहा है क्या? चेक करो एक बार, ठीक है। 3 पे पावर कितना आ जाएगा? 5 इक्वल टू आर पे पावर कितना आ जाएगा? 5। क्या तुम्हारा पावर सेम है? कल याद आ रहा होगा, कल ऐसे कई क्वेश्चन लोग किए थे यहाँ पे। जब तुम्हारा पावर सेम है तो बेस को क्या करोगे? कंपेयर। तो बेस को कंपेयर करोगे तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3। देखो, ऑन कंपेयरिंग बेस टू द बोथ साइड। यहां तक नोट कर लो। अभी आराम से क्वेश्चंस करवा रहे एक करके, तो साथ में करते जाना, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग पावर, ऑन कंपेयरिंग बेस टू द बोथ साइड, कॉमा, we get r is equal to 3, we get r is equal to 3। हो गया? यहां तक बोलेंगे सब लोग? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलो ठीक है। जैसे हमारा r का वैल्यू निकल गया, क्या a का वैल्यू भी निकालेंगे इजीली हम लोग? किसमें रखेंगे? पहले वाले में रख लेते हैं। देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1। देखना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r in equation 1। AR पे पावर 3 बराबर क्या है? 54। A इंटू में R का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब इक्वल टू 54। 3 का क्यूब सबको पता है 27, है ना। इधर मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेगा 54 अपॉन में 27। कितनी बार में जाएगा ये? 2। लिख दो A का वैल्यू 2, R का 3 और A का वैल्यू कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। यहां से हम लोग को दो चीज बोला था। एक तो जनरल टर्म बोला था। जनरल टर्म मतलब याद रखना nth टर्म। कौन सा टर्म? nth टर्म। और एक और कौन सा बोला है तुमसे? जीपी बोला है। तो जीपी में निकालने के लिए मिनिमम कितना टर्म चाहिए होता है? 3। तो पहले जीपी ही निकाल लेते, फिर जनरल टर्म निकालेंगे लास्ट में। हो गया यहां तक सबका? ठीक है, हो गया ना यहां तक यार? हटा इसको। हो गया? देखो, जीपी के लिए लिखना ए बराबर कितना? फर्स्ट हमारे पास 2, सेकंड A2 बराबर क्या लिखोगे? AR 2 इंटू में R का वैल्यू कितना था? 3 था ना। हाँ, कितना आ जाएगा? 6। और लास्ट में A3 बराबर AR स्क्वायर 2 इंटू में 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 18। तो जीपी हम लोग का बन गया यहां से 2, 6, क्या? 18 अप टू इनफाइनाइट। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? कल कर रखे थे इतना काम, तो कल भी किए थे यार। एक और पार्ट बोला है तुमसे, जनरल टर्म। लिखो इसके बाद जनरल टर्म का फॉर्मूला सबको याद है। an बराबर लिखो AR टू द पावर। जनरल टर्म कभी भी बोलेगा तो समझ जाना nth टर्म का बात कर रहा है वो, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास an बराबर AR टू द पावर क्या? n-1। an बराबर
ए आर टू द पावर एन माइनस वन। चलो ए का वैल्यू जरा बोलो कितना है 2, आर का वैल्यू कितना था 3 पे पावर क्या एन माइनस वन। यही इसका आंसर, इसके आगे सॉल्व हो नहीं पाएगा, ये इसका आंसर होगा। जनरल टर्म यही लिखोगे एग्जाम में भी, समझ में आ रहा है। इसके आगे सॉल्व क्यों नहीं पाया, क्योंकि एन का वैल्यू हमारे पास नहीं है और बोला भी नहीं है, बस जनरल टर्म बोला था, इतने पे छोड़ देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था 16 17 अच्छा शो है, टिक कर लो, 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। हो गया? हो गया सबका, ये आगे देखना। चलो 17 वाले में बोला है कि 5th 8th एंड 11th टर्म ऑफ ए जीपीआर पी क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली। तो लिखो जरा, A5 बराबर P, A8 बराबर Q, A11 बराबर R। पहले इतना लिखो तो, और देखते भी रहना, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, सवाल के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि शो डेट करने वाला जो भी सवाल अगर आएगा तो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ऐसे ही बन जाता है, ठीक है। 5th टर्म क्या दिया गया था P, 8th टर्म क्या दिया गया Q, 11th टर्म क्या दिया है R। चलो बोलो इसको क्या लिखोगे, ए आर पे पावर बोलते जाओ 4P, पहला इक्वेशन, या बोलो 7 इज इक्वल टू Q, सेकेंड इक्वेशन, और ए आर टू द पावर क्या 10 इज इक्वल टू R, ये थर्ड इक्वेशन। चलो इतना नोट करना उसके नीचे। हो गया? क्या शो करना, हम किनारे लिख दे रहे हैं कि उसके हिसाब से हम लोग लेके चलेंगे। शो करना हम लोग को क्यू स्क्वायर बराबर प्रूफ करना है पी आर, है ना। क्यू स्क्वायर बराबर क्या दिखाना है पी आर। ये बताओ, राइट हैंड साइड को लेके चलो एक बार, पी और आर जरा बताना कौन से दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखना, सब है यहाँ पे, कौन से दो इक्वेशन, 3 इक्वेशन है हमारे पास, कौन से दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे कि वहां पे राइट हैंड साइड में पी और आर आ जाए। फर्स्ट और क्या थर्ड, देखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 3। नहीं खुल रहा है भाई तुम्हारा, क्या हो गया? हम थोड़ी मारे हैं, हम मारे ही नहीं है। अरे हम तो कुछ किए ही नहीं। पहले ऐसे तुम रखे थे जान मुझ के। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, अच्छा ये क्लियर हो गया कि पी और आर अगर लेके अगर आना है तो कौन से दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहला और क्या तीसरा। देखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 3 हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड। चलो बोलना, तुमको पता है कि लेफ्ट को लेफ्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट को राइट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ए आर पे पावर 4 इंटू में ए आर पे पावर 10 इज इक्वल टू पी इंटू में क्या आर। यहां देखना, ए में ए पे पावर 1 है, ए पे पावर 1 है, मल्टीप्लाई बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, ए पावर क्या आ जाएगा 2। ऐसे जरा आर पे पावर बता कितना आ जाएगा 14 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पी आर। इसको इक्वेशन कर देना 4। आसान क्वेश्चन, अगर जो बोल रहे अगर इतना अप्रोच अगर रखोगे सोच लोगे कोई दिक्कत नहीं, 3 इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत होगा ही नहीं। यहाँ तुमको जो शो करना है उसका राइट हैंड साइड पहले चेक करना क्या है पी आर। तो पी और आर तभी आ पाएगा जब पहले और तीसरे वाले को क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे ना ये चीज। अच्छा ठीक है, जरा लेफ्ट हैंड साइड वाला जरा चेक करना क्या लेके आना था क्यू स्क्वायर, क्या लेके आना है क्यू स्क्वायर। बताना कौन से इक्वेशन का स्क्वायर किया जाए तो क्यू स्क्वायर आ जाएगा। सेकंड लिखना, अनस्क्वायरिंग, देखो अनस्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अनस्क्वायरिंग बोथ साइड्स इन इक्वेशन 2, अनस्क्वायरिंग बोथ साइड्स इन इक्वेशन 2। देखना एक बार, ए आर पे पावर क्या है 7, इसका स्क्वायर करोगे और इधर कर दोगे क्यू का स्क्वायर, यही करोगे ना। चलो बोलना है इसका ए का स्क्वायर वही लिख दोगे, ए पे पावर क्या लिख दोगे 2, आर पे पावर 7 पहले से ही है, रूल याद होगा। अगर पावर पे पावर होता तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 7 2 जा बताना कितना आ जाएगा 14 इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा क्यू स्क्वायर। इसको इक्वेशन कौन सा दोगे फिर, बस एक बार देख लो। सुनो, ये दो अप्रोच जो बताए इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। पी और आर का मल्टीप्लाई करने के लिए पहला और तीसरा मल्टीप्लाई किए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या प्रूफ करना है क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर तभी आएगा जब सेकंड वाले इक्वेशन का क्या करोगे स्क्वायर करोगे, वो भी कर दिए जो कि तुम्हारे पास पांचवा इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा है।
चौथे और जरा पांचवे वाले को जरा चेक करना, क्या दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है क्या? जरा चेक करो, दिख रहा है ना? चौथे वाले का लेफ्ट हैंड साइड पढ़ो क्या है, ए स्क्वायर आर पावर क्या 14, और पांचवे वाले का भी क्या है, ए स्क्वायर आर पावर क्या 14। जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 प्रूफ हो गया, जो प्रूफ करना था लिख देना, पी आर इज इक्वल टू क्या, क्यू स्क्वायर। ये बोला था ना प्रूफ करने के लिए। तो आसान क्वेश्चन में ही काउंट करोगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हो गया? हो गया? एक फॉर्मूला लिखवा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, वो लिख लो और याद रखना। जैसे याद करना, जब एपी में सुनो, जब एपी में बोलता था फ्रॉम द लास्ट टर्म निकालने के लिए, फ्रॉम द एंड ऑफ द टर्म निकालने के लिए, वहां कोई अलग से फॉर्मूला नहीं था। हम लोग ट्रेंड देखते थे कि स्टार्टिंग में कितने का गैप आ रहा है ना, माइनस करने पे या प्लस करने पे, और उसको पीछे साइड से लिख देते थे। जीपी में ऐसा काम तुम नहीं कर सकते हो। जरा पढ़ो, जरा जीपी में देखो, क्या तुम्हारे लिए आसान होगा लिख पाना वो जो रूट में दे रखा है नंबर्स, नहीं ना? तो उसके लिए एक फॉर्मूला बता रहे हैं जिसको याद रखना है तुमको, ठीक है? देखो उसके नीचे लिखना, पहले क्वेश्चन नंबर ना 18 के लिए करके लिखना। 18 में सुनो, 18 में वही काम करोगे, 19 में वही काम करोगे, और 20 में भी वही काम करोगे, ठीक है? सेम पैटर्न पे सवाल है, तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है? देखो, इफ वी हैव टू फाइंड 1 कर चुके हैं भाई, कहां पीछे कहां लिखा है, करने तो चल रहा, अपना करो ना। If you have to find GP from the last term, हो गया? Then we have to use the formula, because then we have to use the formula कितना, n minus m plus 1th टर्म, देखो n माइनस एम प्लस 1th टर्म। हो गया? एक हम बताएंगे, उसके बाद ही तुम सॉल्व करोगे। ये याद कर लो, क्या है n का मतलब तो बताना नहीं पड़ेगा। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। m का मतलब भी टर्म ही है, लेकिन जो सवाल में बोलेगा वही टर्म होगा। जैसे पढ़ना जरा, क्वेश्चन नंबर 18 में कौन सा टर्म का बात किया है, पढ़ो जरा, कौन सा टर्म का बात किया है, 7। तो m का काम कौन करेगा, 7। जरा पढ़ना 19 वाले क्वेश्चन में कौन सा टर्म का बात किया है, 3rd। तो m का काम कौन करेगा, 3rd। क्लियर हो पा रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं? अब आते हैं सवाल पे। जीपी लिखना जरा सब लोग, जो लिखा गया था लिखो जरा, 2 अंडर रूट 2 फिर कॉमा 2 रूट 2 अप टू 32 ना? हो गया? जो बोले होता है कम से कम लिख लो कि कोई दिक्कत वैसे होना, है ना? चलो लिखना, ए का वैल्यू लिखो, हो गया? फर्स्ट टर्म हो गया। आर का वैल्यू निकालोगे सब लोग, चलो निकालो, बताओ कितना आएगा। 2 अपॉन में अंडर रूट 2 लिखोगे ना, a2 अपॉन a1। हम बता रखे हैं कि एक नंबर का कितना रूट होता है, 2। क्या इस 2 के पास कितना रूट होगा, बताओ? 2 रूट होगा। क्या एक रूट से एक रूट कट जाएगा, तो केवल यहां क्या बचेगा, रूट 2। तो आर का वैल्यू भी कितना हमारे पास, अंडर रूट 2। लिखो यहां तक, हो गया? यहां तक, यहां तक कोई कंफ्यूजन यार? यहां तक समझ में आ रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं? चलो ठीक है। अब उसके नीचे लिखना, ये फॉर्मूला लिखो, कौन सा टर्म निकालना है इसी से पता चलेगा। लिखो, चलो बोलो, क्या अभी हमारे पास, क्या n का वैल्यू पता है, पहले ही बताओ। नहीं ना? तो पहले हम लोग वैल्यू किसका निकालेंगे, n का। ध्यान से सुनते जाना, जब भी लास्ट टर्म बोलेगा तो ध्यान में रखना है कि पहले a लिखे, r लिखे। फॉर्मूला लिखा है इसीलिए कि तुमको क्लियर हो जाए कि निकालना किसका वैल्यू है। ये फॉर्मूला अगर लिखे हो तुम n माइनस एम प्लस 1, क्या तुम्हारे पास m का वैल्यू तो गिवन रहेगा हमारे पास सवाल में। सवाल में कितना बोला है, 7। तो m का वैल्यू क्या है, 7। लेकिन क्या n का वैल्यू है क्या हमारे पास, नहीं। तो बताओ n का वैल्यू कैसे निकलेगा, सब कुछ है तुम्हारे पास फिलहाल में। अगर देखो तो a का वैल्यू भी है, r का वैल्यू भी है, और साथ में an का वैल्यू भी है। बताओ an का वैल्यू क्या दिख रहा है सवाल में, 32। लास्ट वाला ही तो होता ना an। तो चलो an का वैल्यू भी है 32।
क्या फॉर्मूला लगा के क्या एन की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, बस ये जानना है। जरा ट्राई करना है एक बार सभी लोग। एन का फॉर्मूला लगाओ जो याद किए थे, ए आर टू द पावर एन माइनस वन लिखो। गिवन में मेंशन कर लेना भाई, एन छूट गया होगा, एन बराबर लिख देना 32 गिवन में। देखो गिवन में लिखो एन बराबर 32 हो गया, एन बराबर लिखना 32। फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना, ए आर टू द पावर एन माइनस वन। एन की वैल्यू निकालो, देखो कितना आ रहा है। निकल गया है, बाकी लोग सिक्स आ रहा है। कितने लोग आ गए एन का वैल्यू? ठीक है, वो मिला लेना। चलो बोलो, एन का वैल्यू कितना था यार? 32। ए का वैल्यू कितना था? √2। आर का वैल्यू भी कितना था? n माइनस वन। ये √2 मल्टीप्लाई करके क्या करेगा? डिवाइड। 32 अपॉन में कितना आ जाएगा? √2। इसको √2 पे पावर कितना आ जाएगा? n माइनस वन। तुमको ही पता है कि अगर पावर यहाँ पे पावर जो है n का, अगर हमको वैल्यू निकालना है तो n किस पे पावर है? √2 पे। तो इधर भी क्या आएगा? √2 ही आएगा। कुछ भी करोगे √2 पे ही पावर लिखोगे, तभी बेस सेम होगा, तभी पावर क्या कर पाओगे? कंपेयर कर पाओगे। तो देखते हैं एक बार, यहाँ से ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किए होगे? √2 से। जो किया होगा उसको समझ में आ रहा होगा हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में √2 है हमारे पास, इसको रेस्टराइज किए होगे, सिंगल डिजिट है, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किए होगे? √2 से। ठीक है, जो राइट साइड में वो लिख दे रहे हैं, √2 पे पावर क्या है? n माइनस वन। मिलाते जाना, ऊपर आ जाएगा 32√2 और नीचे आ जाएगा 2, इसको √2 पे पावर क्या? n माइनस वन। करोगे ये कितनी बार में जाएगा? 16। यही होगा 16√2 इज इक्वल टू √2 पे पावर कितना आ जाएगा? n माइनस वन। अब ये 16 का प्राइम फैक्टरेशन करो। ठीक है, देखो कितना आ रहा है तुम्हारा, और ये √2 पहले से ही है। 2 कितनी बार आएगा? 4 बार ना। कितनी बार आएगा? 4 बार। अगर ये 4 बार आ रहा है हमारे पास, ठीक है, अगर ये 4 बार आ रहा है हमारे पास, तो इसको रूट के फॉर्म में लिखना है। मतलब ये तो 2 है ना हमारे पास, इसको ये बताओ आप 16 को। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पे। हमको लग रहा है कि कई लोग कितना बता रहे हो, आंसर कितना बता रहे हो? 6 बता रहा है इनका वैल्यू। 8 9 9 क्या क्या क्या? अभी चलो, अभी चेक हो जाएगा, अभी बता रहे हैं ये दोनों का मल्टीप्लाई किए हो। ठीक, पहले ध्यान देना, 16 का अभी प्राइम फैक्टरेशन किया गया था, तो 2 कितनी बार आया था? 4 बार। हम कह रहे हैं कि राइट हैंड साइड में अगर √2 पे पावर है तो लेफ्ट में भी क्या लिखोगे? √2 पे ही पावर लिखोगे। लेकिन वहां 2 कितनी बार आ रहा है? 4 बार। और एक √2 ध्यान रखना पहले से ही है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम 16 के लिए इसको हम लिख रहे हैं कि समझा पाए इसको √2 को तुम कितनी बार लिखोगे बेसिकली। चलो काउंट करना, कितनी बार लिखे? 4 बार, है ना। 5 6 7 और 8। जरा एक बार चेक करना, इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या 16 आएगा कि नहीं आएगा? चेक करते हैं। √2 में √2 का कितना आएगा? 2। इधर से आ जाएगा 2। ठीक है, कितनी बार आ रहा है यहाँ पे? 4, मतलब 16 आ रहा है ना हमारे पास। 2 कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। तो अगर 2 4 बार अगर आ रहा है, 16 अगर मल्टीप्लाई करने पे अगर आ रहा है, तो हमको √2 के फॉर्म में लिखना है। तो √2 को हम कितनी बार लिखेंगे? 8 बार। कितनी बार लिखेंगे? 8 बार। चलो चेक करते हैं एक बार। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखे 16 को √2 8 बार, तो ये एक √2 पहले से ही है, तो √2 पे पावर क्या लिखोगे? बोलना 9। क्या लिखोगे? 9। क्या इतना रिलेट कर पा रहा हूं क्या बोलना चाह रहे? किसी का वैल्यू सही है नहीं, इसीलिए बोला। और करना मत दोबारा ये काम, इसको मल्टीप्लाई मत करना कभी भी जो किए हो। ठीक है, ध्यान रखना, गलत है वो। कौन सा क्वेश्चन में किया इसके पहले जरा चेक करना, तो फिर कैसे कर दियो। अब आगे सुनना। ठीक है भाई, नशा सा करके आया सुबह सुबह, शांत रहो। पहले सुनो, पहले 16 का प्राइम फैक्टरेशन अगर किए हो
टू कितनी बार आया है? 4 बार आया ना। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में पावर जो है वो किस पे है? √2 पे है। तो इधर भी किसके फॉर्म में रहेगा? √2 के ही फॉर्म में रहेगा। तो वही यहाँ पे लिख के दिखा है कि √2 को तुम अगर 8 बार लिखोगे तभी क्या होगा? 16 आएगा। कितनी बार? √2 को अगर 8 बार लिखोगे तो कितना आएगा? 16 आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे √2 को हम ये 8 बार हो जाएगा ना √2 8 बार, और एक √2 पहले से ही है, तो 8 और 1 मिला के कितना आएगा? 9। कितना आएगा? 9। और इधर √2 पे पावर कितना हमारे पास? n-1। अब देखो दोनों तरफ का बेस सेम है, और अगर पावर कंपेयर करोगे तो 9 बराबर कितना लिखोगे? n-1, और n का वैल्यू यहां से कितना निकल के आएगा? 10। यही सही होगा, n का वैल्यू एग्जैक्टली यही आएगा। जिसका नहीं आया गलत है, ठीक है, जिसका आया उसका ही सही। किसी का आया था इसमें? एक लोग का आया था, बस ऐसे किए थे। गुड, ठीक है। अब आगे सुनना, बाकी लोग सुनना, बाकी लोग एक बार वापस सुन लो, क्योंकि गलत अगर किए 6 अगर लेके आए हो, 6 किस बिहाफ पे लेके आए थे? वैसे ही जो मल्टीप्लाई किए थे, कितने लोग वैसे मल्टीप्लाई किए थे? दोबारा मत करना, किसी क्वेश्चन में हम बोले ऐसे करने के लिए, पहले ये बताओ यार तुम कैसे मल्टीप्लाई कर दियो, कैसे मल्टीप्लाई कर दियो? ये सब नहीं करते हैं, ठीक है, वो सब काम मत करना दोबारा कि दोनों का लगे तो तुम मल्टीप्लाई करने, ये काम मत करना। क्यों? क्योंकि आर पे यार पावर है ना, ए पे तो कोई पावर नहीं है ना, आर पे पावर है, तो जब तक पावर के फॉर्म में नहीं रहेगा तो मल्टीप्लाई कैसे कर दोगे तुम? समझ जाओ ना। तो ए अलग है, फॉर्मूला यही लिखते हो ना, an बराबर ए आर टू दी पावर क्या लिखते हो? n-1। ये पावर है किस पे? तुम्हारा आर पे है। किस पे है? आर पे है। तो ये एक अलग चीज है, ये अलग चीज है हमारे पास, ठीक है। तो दोनों का मल्टीप्लाई मत कर देना कभी भी, भूल के भी। तो जो किए थे वो गलत किए थे, बाकी नोट कर लो पहले एक बार, और हम एक बार डिस्कस कर लेंगे इस पे अभी, लेकिन फिलहाल तो नोट कर लो इसको पहले। हो गया? चलो मिलाओ एक बार, यहीं से हम चालू कर रहे हैं। an का फॉर्मूला था ए आर टू दी पावर क्या था? n-1। इसके पहले a लिखे, r निकाले, an का वैल्यू लिखे, ठीक है। फॉर्मूला क्या बताया? n-m प्लस क्या? 1th टर्म बताया है। तो n का वैल्यू निकालने के लिए यही लगाओगे फॉर्मूला। an का वैल्यू कितना था? 32। a का वैल्यू क्या था? √2। r का वैल्यू भी कितना था? √2 पे पावर क्या? n-1। ये √2 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा? डिवाइड। मिलाना एक बार सभी लोग, देखना डाउट कहां पे आया था। इक्वल टू क्या? √2 पे पावर क्या? n-1। ये काम गलती से भी नहीं करना जो बताया है कि इन दोनों का तुम मल्टीप्लाई मत करना कभी भी, किसी भी सवाल का हम बात करें, ठीक है। आगे देखना, डिनोमिनेटर में क्या √2 तुमको दिख रहा है, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे? √2 से। जैसे √2 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर आ जाएगा 32 √2, और √2 में √2 का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 2 इक्वल टू √2 पे पावर क्या? n-1। क्या कट जाएगा कितनी बार में? 16 बार में। क्या इतना क्लियर था? अब सुनना यार, ये जो n का वैल्यू निकालना है वो किस पे पावर है तुम्हारा? √2 पे। तो लेफ्ट में भी क्या आना चाहिए? √2 पे पावर आना चाहिए हमारे पास। तो 16 तो रूट में नहीं है ना, तो इसको रूट के ही फॉर्म में तुमको लिखना है, ठीक है। तो 16 का अगर प्राइम फैक्टरेशन करोगे 2 कितनी बार आएगा? 4 बार। उसी का दुगुना कर दो, रूट में आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अगर 16 का प्राइम फैक्टरेशन किए थे तो कितनी बार आया था? 2। 4 बार आया था, है ना। ये तो 4 बार आ गया 2 पे, लेकिन हमको किस पे लिखना है? √2 पे। किस पे लिखना है? √2 पे। तो अगर मान लो कोई भी नंबर को ऐसे याद कर लो, अगर याद हो पाए तुमको, तो अगर मान लो 16 का प्राइम फैक्टरेशन के 2 कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। इसको रूट के फॉर्म में लिखना है ना, तो जितना नंबर होगा उसी का दुगना कर दो। 4 बार 2 है, 4 2 जा कितना आ जाएगा? 8। मतलब √2 को फिर कितनी बार लिखोगे? 8 बार। कितनी बार? 8 बार। और इनफैक्ट हम लिख के दिखाए भी थे यहाँ पे कि अगर 8 बार लिखोगे तभी जाके मल्टीप्लाई करोगे, 4 बार 2 आएगा, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 16 आएगा। तो 16 के लिए √2 कितनी बार लिखोगे तुम? 8 बार। कितनी बार? 8 बार। तो वही यहाँ पे लिखा गया था, √2 ये 8 बार और ये 1 बार, 8 और 1 मिलकर कितना आ जाएगा? 9 इक्वल टू √2 पे पावर क्या? n-1। अब दोनों तरफ का बेस सेम है, पावर कंपेयर करोगे तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10। ये था n का वैल्यू, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग फॉर्मूले पे, वो लिखना फॉर्मूला n-m प्लस 1। लिखो लिखो अब n-m प्लस 1th टर्म, जो भी आएगा इसी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलो बोलना, n का वैल्यू कितना निकाले हैं? 10। m का वैल्यू बोले थे, सवाल में है मेंशन, बताओ कितना? 7, ठीक है, प्लस 1, बताओ कितना टर्म आ रहा है? हाँ, 4 टर्म। अब चलो बोलो, a4 बराबर क्या लिखोगे? a4 बराबर क्या लिखोगे? ar क्यूब। a4 बराबर लिखोगे ना ar क्यूब। a4 बराबर a का वैल्यू कितना था? √2, r का वैल्यू कितना था? √2 पे पावर क्या? 3। अब यहां ध्यान देना भाई, हाँ जो मल्टीप्लाई किए थे आप ध्यान देना। अब क्या यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे ना, ये तो फॉर्मुला नहीं है हमारे पास, n पे पावर n-1 तो है नहीं, यहाँ सिंपल था, 4th आया, सॉल्व करने पे कितना है? 4 टर्म आया हमारे पास। a4 बराबर क्या लिखे? ar क्यूब। क्या लिखे? ar क्यूब। a का वैल्यू √2, r का वैल्यू √2 पे पावर कितना हो गया? 3। ये मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, पावर क्या करोगे? ऐड। तो बोलो a पे पावर 4 बराबर, सॉरी a4 बराबर √2 पे पावर कितना आ जाएगा? 4। √2 को जरा 4 बार मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आएगा? हाँ 4। चलो नोट करो, याद रखना ये क्वेश्चन जितना भी है वैरायटी, ठीक है, आया था ये, निकालो ये अभी, ठीक है, नोट करो पहले,
जिसका नहीं है नोट करो। अच्छा देखो, तुम खुद ही सवाल में देखो, सवाल में कौन सा टर्म बोला था, सवाल में कौन सा टर्म बोला था, 7th, निकाले कौन सा टर्म है, 4th। समझ में आ रहा है? तो जब जीपी के लिए बोलेगा फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो ये मत सोचना कि जो टर्म बोला वही तुमको निकालना है, क्योंकि इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया गया, n माइनस एम प्लस क्या 1। तो वैल्यू किसका निकालना है पहले, n का। किसका निकालना है, n का। एकदम यही सेम अप्रोच जरा 19th वाले में लगाना, जरा एकदम यही सेम अप्रोच करना, जरा एक बार ट्राई देखो, कर पा रहे हो क्या? चलो मिलाना एक बार, देखना सही है कि नहीं। सबसे पहले a का वैल्यू कितना था हमारे पास, वही a1 या a कह लो, कितना है 2/27। a2 का वैल्यू कितना हमारे पास 2/9। an का वैल्यू कितना हमारे पास 162। यहाँ तक तो गिवन सबका सही होगा यार, है ना। इसके बाद r की वैल्यू निकालोगे सभी लोग। r का फॉर्मूला था a2 अपॉन में क्या a1। a2 का वैल्यू कितना हमारे पास 2/9 अपॉन में ये है 2/27। तो 2/9 इंटू में 27 अपॉन में कितना आ जाएगा 2, कट जाएगा ये 9 3 27। तो यहाँ से r का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है हमारे पास 3। ठीक है, अब ये तो सबका आया ही होगा, सबका आया था यहाँ से r का वैल्यू 3। इसके बाद से हम क्या बोले थे, वैल्यू किसका निकालोगे, n का। किसका फॉर्मूला लगा के, an का लगाते एक बार, an का फॉर्मूला। an बराबर था हमारे पास ar टू द पावर क्या n-1। an का वैल्यू कितना था 162, है ना, यही था ना 162। a का वैल्यू कितना था हमारे पास 2/27 इंटू में r पे पावर n-1। r का वैल्यू कितना था 3 पे पावर कितना हो जाएगा n-1। जहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को। ठीक है, ये बताओ 27 डिवाइड करके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, और 2 मल्टीप्लाई करके क्या करेगा, डिवाइड। तो 162 इंटू में 27 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 इक्वल टू 3 पे पावर क्या n-1। ये कट जाएगा ये। ठीक है, अब देखते जाना, सुनो, नहीं मल्टीप्लाई करेंगे इन्हें ना, अब वही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ध्यान से सुनो, टाइम बच जाएगा अपना। यहाँ पे लोगों को मल्टीप्लाई करने नो डाउट की टाइम जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। ये यहाँ तुमको अगर 3 पे पावर है तो इधर भी 3 पे पावर ही आएगा, ये तो मानते हो ना इस बात को। तभी बेस को सेम करके और पावर क्या करोगे, कंपेयर करोगे। 81 इतना क्वेश्चन लगा चुके हो यार। 81 3 पे पावर कितना आएगा बताना, 4। याद कर लो यार। ठीक है, 3 पावर क्या लिखोगे इसको 4। चलो ऐसे बोलना 27 3 पावर 3, तो ये तो याद हो जाना चाहिए। देखो इतना क्वेश्चन करने के बाद हम मान के चले 243 तक याद कर लो, है ना। 3 पावर 3 का मतलब क्या है 27, 3 पावर 4 का मतलब क्या है 81, 3 पावर 5 का मतलब क्या है 243। कितना है 243। ये सब याद रखे रहना, इतने क्वेश्चंस करने के बाद याद हो जाता अपने आप ही। चलो आगे बोलो, 3 पावर क्या आ जाएगा n-1। ये तो मल्टीप्लाई करने का जरूरत पड़ा नहीं ना, टाइम बचा वहां से। मल्टीप्लाई है बेस में, पावर ऐड करो कितना आ जाएगा 7 इक्वल टू 3 पावर क्या n-1। बेस में पावर कंपेयर करोगे 7 बराबर क्या n-1, और इनका वैल्यू कितना आ जाएगा 8। चलो कितना लोग का आया था इनका वैल्यू 8, वो ठीक है। अब जिसका नहीं आया था देख लो कहाँ गलत है, कहाँ गलत है, सही है। तुम लोग का पीछे सही है, सही है, ठीक है, नोट करो तो जिसका गलत है। बड़ी मार मारेंगे बेटा ये बैठा के। चलो हो गया यहाँ तक, आते टर्म पे, फॉर्मूला लगाया गया यहाँ। इसके बाद n-m प्लस क्या था 1th टर्म, है ना, ध्यान देना। चलो बोलो n का वैल्यू कितना था हमारे पास, n का वैल्यू कितना था, अभी निकाले ना हम लोग यहाँ से 8। सवाल में देख लो कौन सा टर्म बोला था निकालने के लिए, m का काम करेगा, कौन सा बोला था 3rd + 1। बोलो कितना आएगा ये 6 टर्म। इसके बाद से तुरंत ही a6 बराबर क्या लिखोगे, ar पे पावर क्या लिखोगे 5। a का वैल्यू कितना था हमारे पास 2/27। r का वैल्यू कितना था हमारे पास, हाँ 3 था ना, 3 पावर कितना आ जाएगा 5। चलो मिलाने एक बार इसको सॉल्व करते हैं। 2/27, 3 पावर 5 का मतलब समझ जाओगे 243, समझ लोगे इतना तो 27 से कट जाएगा ये 9 बार में, कितना आ जाएगा ये 18। चलो कितने लोग आ गए थे, गुड। लास्ट क्वेश्चन एक बार दे रहे करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई करना सब लोग, हो जाएगा। ये 19 क्वेश्चन था ना, 28 वाला क्वेश्चन करेंगे सब लोग जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है। बोला कि फाइंड द प्रोडक्ट फोर्थ एंड फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग एंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। बिगनिंग से निकालना है, A4 निकालो नॉर्मल, और एंड वाले के लिए यही वाला अप्रोच लगाओगे बस। सुनो ये इस क्वेश्चन में 20 वाले क्वेश्चन में सुनना ध्यान से, करना क्या है कि अभी जैसे सॉल्व कर रहे थे, बोला कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। बिगनिंग का मतलब क्या है कि नॉर्मल A4, AR पे पावर क्या आ जाएगा 3, A का वैल्यू दिख रहा होगा 1/27 है, R निकालोगे, R का वैल्यू कितना है 3, तो वहां से सॉल्व करने के निकालोगे A4 स्टार्टिंग का। लास्ट वाले के लिए कंडीशन यही बताया गया ना, लास्ट वाले के लिए क्या करोगे, पहले n का वैल्यू निकालोगे,
m का वैल्यू बता ही रहा है कितना है, 4 है, तो वहां से सॉल्व करके देख लो कितना टर्म आएगा, उसका प्रोडक्ट कर देना, बस इतना ही करना है। करो जरा एक बार ट्राई, हो जाएगा, ट्राई करोगे तो हो जाएगा, बैठे रहोगे तो नहीं हो पाएगा भाई, जल्दी करो। जीपी तुमको बना के दे रखा था ऑलरेडी, 1/27, 1/9, 1/3 अप टू कितना दिया गया था 81। सबसे पहले हमसे एक बोला, क्या सुनना बोला है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग एंड फोर्थ टर्म फ्रॉम द क्या एंड, यही बोला है ना। तो बिगनिंग वाले के लिए कोई दिक्कत तो है नहीं, तुमको दिख रहा होगा ए का वैल्यू कितना हमारे पास 1/27, A1 क्या लो इसको, A2 का वैल्यू दिख रहा होगा 1 अपॉन में क्या है 9, R निकालोगे A2 अपॉन में क्या A1, यानी कि 1/9 अपॉन में क्या 1 अपॉन में 27, तो R बराबर 1/9 इंटू में 27 अपॉन में 1 कट जाएगा, ये R का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 3। आई होप सबका आया होगा ये, इतने इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। एन भी यहीं से लिख ले रहे हैं गिवन में ही करके, एन का वैल्यू कितना दिया गया 81। अब ये बताओ फ्रॉम द बिगनिंग का मतलब, नॉर्मल क्वेश्चन पर ट्रीट करो इसको, फ्रॉम द बिगनिंग का मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग से ही निकालने के लिए बोला है। अगर लास्ट वाला बोला है तो उसके लिए जो आप अभी 3 क्वेश्चन में अप्रोच लगाए हो वही अप्रोच वहां पे भी लगाओगे, लेकिन फ्रॉम द बिगनिंग वाले के लिए अगर 4 टर्म बोला है तुमसे तो A4 बराबर बताओ पहले क्या लिखोगे। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, A4 बराबर लिखोगे AR3, ए का वैल्यू दिख ही रहा है तुमको कितना है बताओ 1/27 और R का क्यूब, R का वैल्यू कितना है 3, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब बताना कितना आएगा, कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1। तो ये जो फोर्थ टर्म हम लोग निकाले फ्रॉम द क्या निकाले, बिगनिंग निकाले ना। अब यही फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड के लिए क्या करोगे, सबसे पहले वैल्यू किसका निकालोगे एन का, तो एन का वैल्यू निकालने के लिए कौन सा लगाओगे फॉर्मुला एन का, किसका लगाओगे एन का, एक बार देख लो उसके बाद ही नोट करना। एन का फॉर्मुला AR टू द पावर क्या n-1, एन का वैल्यू क्या था 81, ए का वैल्यू क्या था हमारे पास 1/27, आर का वैल्यू क्या था 3 पे पावर n-1, दिख रहा होगा ये, डिवाइड करके क्या करेगा मल्टीप्लाई, 81 इंटू 27 बराबर 3 पावर n-1। अभी देखो, अभी यही सेम अप्रोच अभी बताए हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में, हम क्या मल्टीप्लाई मत करो, इतना याद हो गया होगा किस पे कितना पावर होता है। 81 के लिए बताओ क्या लिखोगे, 27 के लिए 3 पावर क्या n-1, कितना आ जाएगा ये 7, 3 पावर क्या n-1 कितना आ जाएगा, n का आ जाएगा 8। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। इसके बाद से टर्म के लिए क्या करते थे फॉर्मूला बताओ, n-m प्लस क्या 1th टर्म, चलो बोलो n का वैल्यू कितना है 8, m का वैल्यू क्या है 4, बोला ना सवाल में 4 टर्म फ्रॉम द एंड, 4 टर्म फ्रॉम द क्या बिगनिंग, तो m का वैल्यू क्या है 4 प्लस 1, 8 माइनस 4 प्लस 1 बताना कितना आएगा 5th टर्म। तुरंत यहां से क्या निकालोगे A5, क्या लिख दोगे ए पे आर पावर क्या 4, ठीक है 1/27, आर का वैल्यू क्या था 3 पावर क्या 4, यही था ना, 3 पावर 4 का मतलब क्या हो 81, 27 से 3 बार में चला जाएगा। चलो क्या इतना हो गया। अब सुनो, बिगनिंग के लिए बोला था 4 टर्म तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, जो बोला था प्रोडक्ट निकालने के लिए बोला था ना, तो 4 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, तो A4 ही है वो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 टर्म फ्रॉम द एंड के लिए वैल्यू हम लोग किसका निकाले अभी A5, क्या निकाले A5 है ना, तो यहाँ पे क्या किसका मल्टीप्लाई करोगे A5 का, जो सवाल बोला वही कर रहे हैं, फ्रॉम द बिगनिंग तो A4 है, फ्रॉम द एंड तो क्या है वो A5, क्या है A5, A4 का वैल्यू क्या था 1 और A5 का वैल्यू कितना था हमारे पास 3, कितना आ जाएगा, यही आ रहा है, कितने लोग आए थे ये, ठीक है। जिसको नोट करना बताना, कौन सा साइज से नोट करना बता देना है।